शहीद की जो 12वीं बरसी के मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुबई ने ये आज तंजीम ने ये प्रोग्राम रखा उनके लिए दुआ का, जिसमें यूं ही बार से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालों ने शिरकत की। मैं समझता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद एक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम की एक अजीम लीडर थी कि जिनकी कुर्बानियाँ जो है, जिनकी खिदमत जो है पाकिस्तान के लिए वो इतनी ज़्यादा है कि सदियों में उनको भुलाया नहीं जा सकता। और ये दुबई स्पेशली जब वो जिला वतन किया गया उनको, तो वो अरसा 9 साल जो उन्होंने दुबई में गुजारे और यहाँ के कारकुनों को उनसे मौका मिला मिल के रहने का। जिस तरह कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़े और पाकिस्तान को एक दुनिया में उसका मकाम पैदा किया और एटमी कुव्वत बना दिया, जिस पे आज भी पाकिस्तान हर पाकिस्तानी को फख्र है। और जब डिक्टेटर ने उस वक्त ने कब्जा किया और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो है एक बिल्कुल नौजवान यंग जो उस टाइम एक आम लड़की थी, वो आई मैदान में और उसने वही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो परचम था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उसको पकड़ा और पाकिस्तान के परचम को पकड़ा और डिक्टेटरशिप और उस टाइम के जितने भी जो डिक्टेटर थे उनका मुकाबला किया। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लेकर आगे बढ़ी, जो शहीद कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मिशन था और पाकिस्तान पूरे को इकट्ठा किया और फिर वो 2 मरतबा पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनी। और आपने देखा कि उस वक्त क्या हालात थे और किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को लीड किया। दुनिया की पहली आलम इस्लाम की खातून जो प्राइम मिनिस्टर बनी और उसने पूरी पार्टी को दुनिया भर में फैला दिया। इसी तरह उनकी शहादत जब हुई, यहाँ पर हम भी उन लोगों में शामिल थे कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने 9 साल बाद पाकिस्तान जाने का फैसला किया, तो जो 5-6 लोग उनके साथ थे, कुछ पाकिस्तान से थे, सरदार जवेद साहब भी थे और मैं भी उनमें शामिल था कि जब उन्होंने डेट अनाउंस की और उनको उस टाइम भी धमकियां मिल रही थी कि आप पाकिस्तान ना आए, आपकी जान को खतरा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अब जब फैसला कर लिया है, मैं डेट भी आज अनाउंस करूंगी और पाकिस्तान भी जाऊंगी। और फिर वो 18 अक्टूबर को पाकिस्तान गई। यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे जो कारकुन थे उनके साथ थे और वहाँ पर बम धमाका हुआ और वही हुआ जिसकी धमकियाँ दी जा रही थी, जिसमें हमारे सैकड़ों जाले जो शहीद हो गए। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिस तरह अगले दिन जालों के घरों में गई, अस्पतालों में गई, जख्मियों की इयादत की, हर माँ ने कहा कि बीबी हम आप पे कुर्बान होने को तैयार है। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ दुनिया की तारीख में भुट्टो खानदान के लिए है, क्योंकि ये वाहिद ऐसा खानदान है कि जो खुद जालों से बढ़कर अपने कारकुनों से आगे बढ़कर कुर्बानियां देता है। और उसके बाद जब उनको लियाकत बाग रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया और पाकिस्तान एक अजीम लीडर से महरूम हो गया और पाकिस्तान के हालात इंतहाई खराब थे, दहशत गर्दी थी उस टाइम पाकिस्तान के अंदर, आपको पता है कि किस तरह के हालात थे। लेकिन पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी साहब ने एक ही नारा लगाया, एक ही बात कही, पाकिस्तान खपे। और आपने देखा कि पूरा अमन कायम किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आई तो आसिफ जरदारी साहब की क़यादत में जो स्वाद तक पहुंच गए थे कि हम वहां भी झंडा लहराएंगे, वहां से उनको निकाला। जो पूरे KPK में आपने देखा था कि खाली हो गया था, मुझे भी मौका मिला उन कैंपों में जाने का। उस टाइम दुबई से हम लोग गए, 3 दिन उधर रहे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अमन कायम किया आसिफ जरदारी साहब की क़यादत में। मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब ने जिस तरह पाकिस्तान के उस वक्त के हालात के मुताबिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो शहादत के बाद जिस तरह मुल्क को संभाला, ये बड़ी एक बात है। और जिस तरह उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जो काम किए पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान को जो आईन को दुरुस्त किया, जो आज आप देख रहे हैं जिसमें चारों सूबे यकजा हैं, और वो 18वीं तरमीम जो आज
डिक्टेटरों को बहुत चुभती है। मैं समझता हूँ यही पाकिस्तान की मजबूती के लिए ऐसी तरमीम थी, ऐसे कवानीन बनाए, इलेक्शन कमीशन, सब चीजों पे एक ऐसा तरीकाकार किया कि जो आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि कितना बेहतर काम किया आसिफ जरदारी साहब ने पूरी अपोजिशन को साथ लेकर ऐसी तरमीम की जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए थी। और उसके बाद जो उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान को संभाला, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने पूरे 5 साल दौर में जरदारी साहब ने जिस तरह काम किए, बेशुमार जो मैं समझता हूँ कि उनके कारनामे, क्योंकि मैं मुख्तसर करूंगा। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिनकी तरबियत बीबी शहीद ने दुबई में हमारे सामने उनको साथ लेकर आती थी मुख्तलिफ तकरीबात में, उनकी सियासी तरबियत शुरू हो गई थी लेकिन उनकी एजुकेशन मुकम्मल नहीं थी, उनको अरसा लगा एजुकेशन मुकम्मल करने में। और आज जब वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैसियत से काम कर रहे हैं, मुझे फख्र है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर, जिस तरह वो पार्टी को चला रहे हैं, जिस तरह वो जो पार्टी को लीड कर रहे हैं और पाकिस्तान के एक एक शहर बल्कि यूनियन काउंसिल की सतह पर जा रहे हैं। और सब कारकुनों को मैं समझता हूं कि जो मोहतरमा शहीद के बाद एक खला पैदा हो गया था क़यादत से मिलने का, उनसे बात करने का, वो दूर कर दिया है। आज पाकिस्तान में जिस तरह वो जाते हैं हर शहर में और वहां पर पार्टी की तंजीम को, लेबर विंग हो, पीपल यूथ हो, PSF हो, खवातीन विंग हो, सबसे मीटिंग करते हैं, सबसे मिलते हैं और यही कारकुनों को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। और आज आपने देखा इंशाल्लाह बहुत जल्द वो ओवरसीज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो गल्फ का हम कन्वेंशन कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसकी तारीख वगैरह तय हो रही है मार्च या अप्रैल की। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी रिक्वेस्ट की हुई है कि वो उसमें शिरकत करें, जहाँ पर पाकिस्तान गल्फ कंट्रीज के जितने ममालिक हैं, उनके जितने लीडर हैं हमारे भाई, उनको हम दावत दे रहे हैं कि वो आए, तशरीफ लाएं। और यहाँ से भी क्योंकि मोहतरमा इधर रही, आसिफ जरदारी साहब इधर है, आज भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का और जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इधर ही घर है। और जिस तरह हम पाकिस्तान के बाद यूएई को अपना दूसरा घर समझते हैं, मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब के जो अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात थे, स्पेशली शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान के साथ, जो उन्होंने भुट्टो साहब के साथ दोस्ती को निभाया और उसके बाद मोहतरमा जब जलावतन होकर आई, तो मैं सब शयूख जो इधर के रूलर्स हैं उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह 9 साल मोहतरमा शहीद को उन्होंने इज्जत दी। और आज जो पीपल्स पार्टी के आपको सैकड़ों हजारों यहाँ पर लोग नजर आते हैं, ये उसी वजह से कि बीबी हर एक से मिली तो आगे बढ़ता गया काफिला। और इसी के साथ मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो पहली दफा रावलपिंडी में जलसा किया, आज मैं वो तकरीब सारी सुनकर आया हूँ। ये जब फैसला हुआ 12 साल लगे पीपल्स पार्टी को वहां आते हुए, चेयरमैन को जाते हुए, क्योंकि बहुत एक गम का मकाम था। और रावलपिंडी जिन्होंने पहले शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को वहां पर शहीद किया गया, फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, तो ये मैं समझता हूँ एक ऐसी जगह थी जहाँ पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने बड़ा जुर्रत का मुजाहरा करते हुए वहां पर एक तारीखी जलसा किया कि जो रावलपिंडी की तारीख में शायद इतना बड़ा जलसा कभी नहीं उधर देखा गया कि जलसा गाह के अलावा बाहर भी हजारों लाखों की तादाद में आज वहां पर लोग थे और अपने चेयरमैन को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। और मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो की जरदारी में, बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा। जो कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का मिशन था उसको पूरा करेगा, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन था, जिस तरह पाकिस्तान के लिए सोचती थी, उसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी जो है आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान को लेकर। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्कियों की तरफ जाएगा। और आज मैं ये मुख्तसर कहना चाहता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत जिस तरह जितने यूटर्न ले रही है, ये अवाम खुद देख रहे हैं कि कितनी महंगाई है आज और किस तरह के फैसले हो रहे हैं। हर बात से मुकर जाते हैं PTI वाले, जितनी भी उनकी क़यादत है। और मैं समझता हूँ इस तरह लोग खुद फैसला करेंगे अगले आने वाले इलेक्शन में, और बहुत जल्द ये यूटर्न मास्टर से जो छुटकारा मिलेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उसको मिलेगा। मैं एक बार फिर आज की तकरीब मुनक्कद करने पर
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दुबई की तंजीम, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आज की तकरीब मुनक्कद की और बिला तफरीक सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों को, उम्मीदवारों को यहाँ पर बुलाया। इसके लिए मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और राशिद चुगताई साहब, जिस तरह आप जानते हैं इतने सीनियर साथी हैं कि मेरा ख्याल है दुबई में जो पहले सीनियर तरीन लोग हैं उनमें ये है, और इनकी हम बहुत इज्जत और कदर करते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा असासा है। वो तो बात बेनजीर भुट्टो भी इनको बहुत पसंद करती थी। आज ये पीपल्स पार्टी दुबई के सदर है, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिस तरह ये इन्होंने शुरू से लेकर, और मैं देखता रहा इनके बच्चे बल्कि जब मोहतरमा शहीद थी तो वो भी पार्टी के लिए काम कर रहे होते थे। तो इसके लिए राशिद चुगताई साहब, मैं आपको बहुत ज़्यादा आज की तकरीब जो है ये तो बरसी की है, कुरान खानी की है, दुआ की है, लेकिन आपकी जो सलाहियतें हैं, जिस तरह आप पार्टी का साथ देते हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत उसको सराहता हूँ। और आपके साथी जिन्होंने आज की तकरीब मुनक्कद करने में आपका साथ दिया, शफीक सिद्दीकी साहब, नियाज शांगला साहब, खुरम शहजाद साहब हैं, और जितने भी बाकी दोस्त हैं आपकी तनजीम के, मैं सबको बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बिला तफरीक सबको मैसेज दिया है और सब यहाँ पर आए हैं। और अगर कुछ रह गया तो आपकी तरफ से नहीं कमी हुई, आपने एक शानदार और पुरवकार तकरीब मुनक्कद की है। अगर कोई इसमें बदमज़गी हुई है तो हमारी अपनी कोई नालायकी है जिसकी वजह से हुई है, और मैं भी उसके लिए माजरत चाहता हूँ। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा आखिरी मिनट में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब जितने यहाँ पर बैठे हैं मुझे बहुत पुराने जानते हैं, और जो यहाँ नहीं भी हैं यूं ही भर के लोग जानते हैं कि मैं काम कारकुन हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और यहाँ पर कई पोजीशनें आई चली गई, और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुझे प्रेसिडेंट बनाया गल्फ का। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे गल्फ के अंदर जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर तंजीमें हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मेरिट पे लोग आए हैं। कोशिश की है कि जो भी कारकुन है, अभी बहुत सारे दोस्तों ने जैसे जिक्र किया, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो पीपल्स पार्टी के हैं। मुझे कहीं से पता चला है कि ये पीपल्स पार्टी का कारकुन है, मैं खुद उसके पास गया हूँ, उसको लाया, उसके साथ बैठा हूँ और उसको कोशिश की है कि जितना बेहतर वो अकोमोडेट हो सके उसको किया है। और इंशाल्लाह अगर कहीं 19-20 को छोदों में हुई है तो उसको और बेहतर किया जाएगा। और मैं बाकी लोगों से इसलिए भी बात करना चाहता कि मुझे जिस तरह पार्टी की आदत ने बनाया है, अगर वो खवातीन विंग क्या, वो मुझे भी अगर जो मेरे ऊपर कोई है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ओवरसीज कमेटी है, तो मुझे आज कहे तो मैं समझता हूँ कि मैं तो पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ, मैंने काम करते रहना है। जब पार्टी दोबारा कहीं मुनासिब समझे तो मुझे वो उस पोजीशन पे ले जाए, और अगर वो समझती है मैं सही नहीं काम कर रहा तो मुझे हटा दिया जाए। मैं तो पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ। और उसी तरह आज भी मैं प्रेसिडेंट बनने के बाद भी मेरा ख्याल है कोई भी 99% ऐसे लोग हैं कि जो ये कहेंगे कि मेरा रवैया भी उनके साथ और पहले से ज्यादा बेहतर है, और इंशाल्लाह और भी होगा। और जो इस तरह की कोई बात की गई है, मलक खादम शहीद साहब हमारे मोहतरम दोस्त सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी हुई, उनको खुद ही एहसास होना चाहिए कि अगर ओवरसीज कमेटी ने या किसी शख्स ने ये मैसेज दिया है तो वो उसको दे जो मेरे से मैसेज क्या वो मुझे बात करे, मुझे एक लेटर भेज दे कि खवातीन विंग क्या, सारे विंग खत्म कर दे, तंजीमें खत्म कर दे, मुझे हटा दे, इसमें कौन सी दो राय है। ये चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है बिलावल भुट्टो जरदारी की, उसी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे गल्फ में खवातीन विंग भी है, उलमा मशाइख विंग भी है, बिजनेस विंग भी है, कल्चरल फोरम भी है और मिनोरिटीज विंग भी है, और बाकी जो और भी करेंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान के सब कारकुनों को अगर किसी को गिला हो, कोई शिकवा हो तो मेरे से जब मर्जी बात कर सकता है। मैं हर शख्स को, मेरा ख्याल है मेरे से ज्यादा पार्टी के लिए कोई अवेलेबल नहीं होता। और सरदार जवेद साहब को मैं ये कहूँगा, स्पेशली ये हमारे साथी भाई, इनकी भी पार्टी के लिए बड़ी खिदमत है, और ये मैं समझता हूँ कि पार्टी के डिसिप्लिन का खुद ख्याल करेंगे, और जो जिसका जो बनता है उसको वो इज्जत एहतराम मिलना चाहिए।
ये खवातीन हमारी बहनें यहाँ बैठी है, ज़ायदा मलिक साहबा इनके पार्टी के लिए मैं समझता हूँ कि जियाली हैं, काम कर रही हैं, हम इनको बहुत सराहते हैं। इसी तरह जो गुजाला राशिद चुगताई है हमारी बहन, वो भी मैं राशिद चुगताई साहब को कह रहा था, माशाल्लाह ये बीबी शहीद के होते हुए काम कर रही थी। और बाकी जितनी भी खवातीन है, इसी तरह नजमा जिलानी साहिबा जो है वो पार्टी के लिए मैं उनको अरसे से देख रहा हूँ और हर शख्स कहेगा। और मैं समझता हूँ कि जो खवातीन विंग बनाया है, एक ऐसी खवातीन पे बनाया है जो इंशाल्लाह मिलकर चलेगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि इस पे खवातीन, एक खातून प्राइम मिनिस्टर रही, उसकी चेयरमैन रही बेनजीर भुट्टो शहीद, और आज बख्तावर भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी और फरियाल तानपुर साहिबा जो है, उनके लिए मैं समझता हूँ पार्टी को जरूरत है कि जो भी जितनी अच्छी खवातीन है वो पार्टी में आए और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के मिशन को लेकर आगे बढ़े। और फरियाल तानपुर साहिबा और बख्तावर भुट्टो जरदारी, आसफा जरदारी साहिबा का साथ दे और अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ दे। मैं इसी पे ही कहना चाहूंगा कि शुक्रिया एक दफा मैं फिर अदा करता हूँ, क्योंकि बहुत दोस्त बड़े अरसे से बैठे हैं और 2-3 दफा ये बात हुई कि प्रोग्राम को दुआ कराएं, तो मैंने कहा कि नहीं, इस प्रोग्राम को दुबई तंजीम ने मुनक्किद किया है, उनका हक है और वो करें और इसको चलाएं। कोई बात नहीं, आपस में अगर कोई बात हुई है तो उसके लिए मेरी तरफ से अगर किसी से हो तो मैं भी माजरत चाहता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि डिसिप्लिन को कायम रखना चाहिए। और जो लोग डिसिप्लिन कायम नहीं रखते वो पार्टी का कोई मुखलिस नहीं है, उनको पार्टी को जरूर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया।